सोचो तुम स्पाइडरमैन हो और एक ही टाइम पर तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी क्रिमिनल आर्मी से फाइट करनी पड़े, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर क्लियरली हिंट दे रहा है कि ये एमसीयू का सबसे डेंजरस और ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल वॉर होने वाला है। इस बार टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर बिल्कुल अकेला है, ना एवेंजर्स, ना टोनी स्टार्क, ना कोई बैकअप, सिर्फ वो और उसका सूट और एक ऐसी दुनिया जो उसे जानती भी नहीं। और इसी आइसोलेशन का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक डेडली विलन से उस पर अटैक करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियन की, जिसे हमने ईयर से पहले टीज होते देखा था और अब फाइनली वो फुल रिवेंज मोड में वापस आ रहा है। और इस बार वो सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड थ्रेड लग रहा है जो स्पाइडरमैन को फिजिकली डोमिनेट कर सकता है। उसके बाद आता है बूमरैंग, जो फर्स्ट ग्लांस में छोटा विलन लगता है, लेकिन मार्वल का पैटर्न देखो तो ऐसे कैरेक्टर को वो बिगर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना देते हैं। फिर ग्लिम्स मिलता है टोरेंचुला का, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डेडली है और क्लोज रेंज फाइट में स्पाइडरमैन के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन असली गेम तब कम्प्लीटली चेंज होता है जब एंट्री होती है द हैंड की। ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल निंजा कल्ट है जो सिर्फ असैसिनेशन और कंट्रोल के लिए जाना जाता है, और इनका कनेक्शन डायरेक्टली डेयरडेविल से रहा है। इसका मतलब स्टोरी में और भी हिडन हीरोज या क्रॉसओवर आ सकते हैं। और जब एक पूरी ट्रेन निंजा आर्मी स्पाइडरमैन के अगेंस्ट खड़ी हो तो समझ जाओ ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सर्वाइवल बन जाती है। और अब आता है सबसे बड़ा नाम, टॉम स्टोन का, जो ट्रेलर में डायरेक्टली नहीं दिखा लेकिन कंफर्म है कि वो मेन मास्टरमाइंड या मेन विलन हो सकता है। एक ऐसा क्राइम बॉस जो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है और जो खुद फ्रंट में नहीं आता बल्कि दूसरों को यूज करता है। और फाइनली एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बिल, जिसके बारे में थ्योरीज चल रही है कि वो डैमेज कंट्रोल का हेड हो सकता है। मतलब वो गवर्नमेंट साइड से हीरो लग सकता है लेकिन एक्चुअली सब कुछ सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा हो। एक हिडन पपेट मास्टर जो स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर तुम पूरा पैटर्न देखो तो ये सारे विलन से रैंडम नहीं लगते बल्कि एक ही मास्टर प्लान का पार्ट लगते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन को सिर्फ फाइट नहीं बल्कि सर्वाइव करना होगा। इमोशनली क्योंकि उसने सब कुछ लूज कर दिया, फिजिकली क्योंकि एनिमीज ओवर पावर्ड है, और मेंटली क्योंकि वो अकेला है। और ऑनेस्टली अगर ये सब सही निकला तो ये मूवी सिर्फ एक स्पाइडरमैन फिल्म नहीं बल्कि एक फुल एमसीयू क्राइम सागा बन सकती है, जो डेयर डेविल टाइप डार्क टोन लेकर आएगी, जहाँ हर फाइट का रियल इम्पैक्ट होगा और हर डिसीजन के कंसिक्वेंसेस होंगे। अब सच में सोच के बताओ, क्या पीटर पार्कर इस बार इस वॉर से जिंदा बाहर निकलेगा या ये उसका अब तक का सबसे टफेस्ट, डार्केस्ट और मोस्ट ब्रूटल बैटल होने वाला है?